इफ़ वी हैव टू कंडक्टर्स, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, एंड इन पे कुछ चार्जेस हैं Q1 एंड से Q2, एंड इन दो कंडक्टर्स को किसी वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली हो सकता है कि कंडक्टर 1 का पोटेंशियल ज़्यादा रहा हो एज कम्पेयर टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 2। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड चार्जेस बेसिकली रीअरेंज होना चालू करेंगे, एंड कुछ चार्जेस रीअरेंज होते होते फाइनली हो सकता है कंडक्टर 1 पे फाइनल चार्ज हो जाए x। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर 2 पे फाइनल चार्ज वुड बी Q1 प्लस Q2 माइनस x। दिस इज बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फाइनली हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 2, फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 एंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 2 शुड बी सेम, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो चार्जेस और हमारे फ्लो करते रहेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अनटिल एंड अनलेस इट बिकम्स सेम। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने अर्थ कर दिया। नाउ अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज या फिर इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज, मतलब अर्थ कैन एब्जॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। सो हम ये कह सकते हैं फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर बी एक्स। हाँ, इसके बाद और चार्ज अर्थ से इस कंडक्टर पे फ्लो होना बंद हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर शुड बी सेम। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर शुड बी जीरो। अर्थ का हम अज्यूम कर लेते हैं पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, अनदर रिजल्ट इज, दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू कंडक्टर्स एज सच, दिस इज पर्टेनिंग टू समथिंग अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमारे पास शेल है और शेल के ऊपर सरफेस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड द शेल at some location x from the center of the shell, your potential is going to be 1 by 4 pi epsilon naught q by r। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे रीजन में potential would be constant and that will be k q by r। and another result would be कि अगर मैं इस शेल के बाहर देखता हूँ सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q by x। मतलब बाहर तो हमारा 1/x से डिक्रीज करता रहेगा आउटसाइड द शेल, और शेल के अंदर हर पॉइंट पर इनफैक्ट इंक्लूडिंग ऑन द सरफेस योर पोटेंशियल इज गोइंग टू बी के क्यू बाय कैपिटल आर। सो यूजिंग दीज थ्री रिजल्ट्स, लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास तीन कंडक्टिंग शेल्स हैं, तीन स्फेरिकल थिन कंडक्टिंग शेल्स हैं, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, एक का रेडियस 3r है। इनर मोस्ट शेल के ऊपर चार्ज दे दिया हमने माइनस क्यू, बीच वाले पे दे दिया हमने क्यू डैश, और सबसे आउटर मोस्ट पे दे दिया 2q। उसके बाद हमने सबसे इनर मोस्ट वाले शेल को और सबसे आउटर मोस्ट वाले शेल को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। ध्यान रखना है कंडक्टिंग वायर इंसुलेटेड है, एंड ये सेकंड वाले जो शेल है, मिडल वाला शेल है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उसको शॉर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं मतलब इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज जो टोटल चार्ज था दैट इज एक्चुअली व्हाट, सबसे इनर मोस्ट एंड सबसे आउटर मोस्ट का टोटल चार्ज इज 2q प्लस ऑफ माइनस q, दैट्स एक्चुअली व्हाट q। ये q चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड हो सकता है सबसे इनर मोस्ट वाले पे कितना हो जाए, फाइनल चार्ज माइट बी x। तो हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट वाले पे वुड बी q माइनस ऑफ x। क्वेश्चन में एक और काम किया, सबसे मिडल वाला जो था उसको हमने अर्थ कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं जो मिडल वाला शेल है उसके ऊपर जो चार्ज क्यू डैश था, इट माइट गो इनटू द अर्थ, या अर्थ से कुछ और अमाउंट ऑफ चार्ज आ सकता है। तो हम कह सकते हैं फाइनल, लेट अस से फाइनल चार्ज ऑन मिडल वाला बी y। नाउ यू हैव टू इक्वेशन, क्वेश्चन इज फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल।
सो यू हैव टू अननोन्स x एंड y, यू नीड टू इक्वेशंस। मतलब एक अननोन x है, एक अननोन y है, हमें दो इक्वेशन भी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन तो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल ऑफ इनर मोस्ट should be your final potential of outermost। हाँ, फाइनल पोटेंशियल ऑफ इनरमोस्ट पोटेंशियल ड्यू टू सबसे फर्स्ट वाला शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड शेल। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ द इनरमोस्ट वुड बी 1/4πε0 x/r प्लस y/2r। ये y/2r क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड वाले शेल के लिए योर इनर मोस्ट वाला पॉइंट शेल इज अ पॉइंट इनसाइड द सेकंड वाला शेल। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेकंड वाले शेल के अंदर वाले पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड शेल वुड बी व्हाट, kq/ky/2r प्लस q minus x/3r। So this is your net potential on at point A. This is your net potential at point A. That should be equal to net potential at point B. That would be 1/4πε0 x/3r plus y/3r plus q minus x/3r. Now this is your equation 1. You need another equation to solve this question. Equation 2 would be कि net potential of second shell should be 0। तो अर्थ का पोटेंशियल और सेकंड शेल का नेट पोटेंशियल शुड बी 0, क्योंकि उसका हम कह रहे हैं कि वाई चार्ज और चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा इस सेकंड शेल का और अर्थ का पोटेंशियल शुड बिकम सेम। तो हम कह सकते हैं योर इक्वेशन वुड बी 1/4πε0 x/2r प्लस y/2r प्लस q minus x/3r is equal to 0. So this is your equation 2 and this is your equation, this equal to this is your equation 1. Solve and get the answer.